देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला इनकाउंटर नहीं है। अगर आप देखेंगे 7-8 साल में, तो योगी सरकार में बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं। और जो उत्तर प्रदेश जंगल राज के रूप में एक लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर के रूप में जाना था, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सुधरी है। और पिछला अगर विधानसभा चुनाव देखेंगे 22 का, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक प्रमुख मुद्दा था, जिसके आधार पे योगी दोबारा चुन के आए हैं। दूसरी बात रही कि इनकाउंटर की बात, कि भाई सरिया का है, खून के बदले खून, बॉडी के बदले बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सरिया में जस्टिफाई कर जाता है, किसी को अगर जान से मार दिया गया तो कोई बात नहीं होगी। यहां अगर इनकाउंटर हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी उसकी जांच करेगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो भी उसकी जांच करेगी। और आज तक अगर 3-4 हजार जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, एक भी इनकाउंटर को फर्जी साबित करने में विपक्ष या कोर्ट विफल रहा है। अगर ये इनकाउंटर फर्जी है तो सबूत लेके कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए। यहाँ संविधान जो है सबको सुरक्षा देता है और सबको आगे आने देता है। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अपने जो वोट बैंक हैं उसको संबोधित करना नहीं, तो यही तो रंजन साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषण बखूबी कर सकते हैं। लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं और जवाब भी चाहते हैं इसका कि ये कौन सी पॉलिटिक्स है जिसमें रामगोपाल मिश्रा के लिए आवाज नहीं उठाई जाती, वहां पर आवाज उठाई जाती है सरफराज और तालीम के लिए। देखिए, ये आज की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये पिछले 35-40 साल की पॉलिटिक्स है। MY समीकरण है जिसको सब जानते हैं। अखबारों में, तमाम मैगजीन में तमाम इसके बारे में लिखा जाता रहा है कि मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो कैसे एकजुट होगा, और कैसे अगर एकजुट हुआ तो कैसे आगे बढ़ेगा। उस समीकरण को तोड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग के अन्य जो गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग है उसको कैसे हम एकजुट करेंगे तो वो आगे आएगा, वो अलग मुद्दा है। उसके बारे में सबको खुल के पता है। और इसलिए आप देखेंगे मंगेश यादव की बात होती है तो सवाल उठता है, अगर कोई सरफराज को गोली लगती है तो सवाल उठता है। लेकिन विकास दुबे को जब मारा जाता है, गाड़ी पलटती है, तो उस ढंग से सवाल नहीं उठता है। सवाल यह है कि जिसे मारा जा रहा है वो अपराधी है या नहीं है। अगर अपराधी है तो इनकाउंटर हो सकता है। अगर इनकाउंटर गलत हुआ है, फर्जी है, तो उसकी जांच निश्चित रूप से होगी। और मतलब हमारे यहाँ कानून में व्यवस्था है उसकी जांच होने की। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि जहां पर गुनहगार खुद मान रहे हैं, शलभमणि त्रिपाठी जी, गुनहगार खुद मान रहे हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद अगर सवाल उठाए जाते हैं तो अब इसका क्या किया जाए, इसका क्या करेंगे आप? पुलिस पर भी सवाल उठाए गए। ऐसे सवालों की परवाह नहीं करते हिमांशु जी। ऐसे सवाल जो लोग करते हैं उन्होंने देश को, मुझसे पूछा ना आपसे? हाँ, आपसे पूछा। हाँ, ऐसे सवालों की हम परवाह नहीं करते हिमांशु जी। और उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार माननीय योगी जी की सरकार है। देश में माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार है। देश की जनता, उससे बड़ी अदालत, जनता अदालत कोई नहीं है। देश की जनता अपना जनादेश देती है और इसलिए जनादेश हमको मिला है कि हम ईमानदारी से काम करें। ये सवाल उठाते रहे। ये तो सवाल हर आतंकवादी के पक्ष में उठाते हैं। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जरा मुझे बताइए ना, नीलू रंजन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म स्थलों पर सीरियल धमाके हुए। बाबा संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में आप जाते हैं दर्शन करने, पूरा खून ही खून था। हम सबने कवर किया था। और जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी की सरकार करे। तो ये आतंकवादियों के साथ है, ये अपराधियों के साथ है, और हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। हम ऐसे सवालों की परवाह नहीं करते। लेकिन जो शरिया रटेगा उसको संविधान रटाएंगे, ये हमारा दायित्व भी है। नहीं, लेकिन आप ऐसे सवालों की परवाह मत कीजिए। लेकिन त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, विपक्ष ये कहता आया है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चाक चौबंद है, फिर भी जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं, कहीं पर पथराव होता है, कहीं पर मारपीट, कहीं पर आगजनी, इस तरह से ये सारी चीजें ये रिपीट हो रही हैं और एक के बाद एक रिपीट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सालों पहले हुआ था। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा हिमांशु जी। इस दुर्गा पूजा में दो घटनाएं हैं। एक घटना हुई बहराइच में और दूसरी घटना हुई जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है उसके बगल के विधानसभा क्षेत्र देवरिया में हुई। ये कौन लोग थे जरा देखिए ना, जिनका दुस्साहस देखिए। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई योगी सरकार बुलडोजर चलाती है, योगी सरकार एनकाउंटर करा देती है, उसके बावजूद दुस्साहस देखिए कि कल खुलासा हुआ है कि राइफल जो थी, बंदूक जो थी, उसको पहले से सफाई करके रखे हुए थे। आ गया उसमें प्रत्यक्षदर्शी जो उस दुकान में काम करता था, उसने बताया उस बच्चे ने कि मैं उस दुकान में काम करता था और वो बंदूक पहले से साफ की जा रही थी, गोली पहले से इकट्ठा की जा रही थी। और देवरिया में जिन्होंने घटना की है, चरमपंथी, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। उनकी मानसिकता क्या है? कितना होने के बावजूद उनको पता है कार्रवाई होगी और ऐसी प्रचंड कार्रवाई होगी। त्रिपाठी जी, ये हो कैसे रहा है जब आपको पता है कि ये कौन लोग हैं,
ये कौन, इन लोगों को कौन उकसा रहा है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप लोग? नहीं हो रही है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद ये जो दुस्साहस बढ़ा है, ये दुस्साहस लोकसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी की थोड़ी सीटें बढ़ी हैं उन तो सीधे मतलब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये कर रही है। तारिक भाई, लोकसभा चुनावों के बाद जिस पार्टी की सीट बढ़ी है, सीधे आप पर आरोप है समाजवादी पार्टी पर। हाँ, देखिए वो लोग सोनारी का काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अपने आर्म्स रखते हैं। जो लोग भी सोनारी का काम करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। पत्रकारिता धर्म होता है। इन्होंने पता, इनका आज आपके चैनल को बहिष्कार करना चाहिए, शाला मणि त्रिपाठी का। पत्रकारिता धर्म कहता है कि आप हिंदू मुसलमान में भेद मत करिए। इन्होंने लिखा 10 पत्रकारों को, और टाइम्स नाउ का पत्रकार भी मुसलमान ही है, उसको लिखा कि वो लोग एक तरीके की खबर चला रहे हैं। इनका बहिष्कार करना चाहिए। आज आपको इनको नहीं बुलाना चाहिए, या तो ये माफी मांगे। नहीं तो यहाँ एक तरह की खबरें कहाँ चलती हैं? सबसे पहले इन्होंने ट्वीट किया, अरे सुनिए साहब, इन्होंने ट्वीट किया कि 7-8 बहराइच मुसलमान के पत्रकार, नाम लिखा। टाइम्स नाउ का पत्रकार भी मुसलमान है, परवेज नाम है उसका। वो लोग एक तरीके की खबर चला रहे हैं। वो निर्भीक पत्रकार अपनी जान पर खेलकर, और राम बनर मौर्य आज तक का पत्रकार, उसका हाथ टूट गया, लोगों ने उसको मारा, वो अपनी जान के खेल कर पत्रकारिता कर रहे हैं। उनको ये हिंदू मुसलमान में बांट लें, कल आपको बांटेंगे। ऐसे लोगों को चैनल पे नहीं, परवेज बहुत मेहनती पत्रकार है, मैं उनके साथ रहा हूं और मैंने उनके साथ कई स्टोरी कवर करी है, ऐसी बात नहीं है। अब सुनिए बात, पहले सुनिए बात। हिमांशु भाई टाइम दीजिए, आपने बहुत टाइम दिया इनको। इन्होंने कहा कि ये सारे मुसलमान पत्रकार जाके वहां एक तरफ की खबर चला रहे हैं। क्या परवेज ने आज तक एक तरफ की खबर चलाई? बच्चे मुसलमान पत्रकार, इन्होंने अपराध किया है, इनको माफी मांगना चाहिए देश के सामने कि हिंदू मुसलमान में पत्रकारों को बांट रहे हैं। देखिए अब जो सवाल उठता है ना, उसका जवाब लेना जरूरी होता है। अगर आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो फिर जवाब मिल नहीं पाएगा। तो शलभ मणि जी, आप एक तरफ का बहिष्कार करने के लिए बोलते हैं, ये गलत है, इसका जवाब। और किसी का नाम डालें व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन बोलिए ये क्यों? हिमांशु जी, मैंने बहिष्कार करने को तो किसी का कहा नहीं। मैंने सिर्फ इतना बताया कि भाई वहां पर जो पत्रकार हैं बहराइच में, खबरें वहां से जो आ रही हैं, वो पत्रकार कौन से खबरें भेज रहे हैं और कौन बहराइच में कौन स्थानीय संवाददाता है, उनकी हमने सूची जारी कर दी। अब वो सूची देख के देखिए सपा वाले, कांग्रेस वाले पागल हो गए, बेचैन हो गए। और मैंने ये कहा भाई कि क्या बात है, खबरें वहां से फिल्टर्ड होके आ रही हैं। अब आप देखिए, मेरे वो लिस्ट जारी करने के बाद कल वहां जो सूचना अधिकारी था वारिस अली, उसको संबद्ध कर दिया गया लखनऊ से, जो इंफॉर्मेशन अधिकारी था। और गोली मारने का वीडियो उसी के बाद आया। राम गोपाल को गोली मारने का वीडियो पहले क्यों नहीं आया, जरा मुझे बता दीजिए। ये घटना अगर 3 दिन पहले की है तो वीडियो केवल झंडा उतारने का क्यों आया? यही तो मेरा सवाल था, केवल झंडा उतारने का वीडियो आया। हाँ, दीजिए नहीं, जवाब दीजिए, मैं चाहता हूँ सारी क्लियरिटी सामने आ जाए। आप सुनिए, उस सूची में नाम किसके हैं? ठीक है, आरोप लगाया, आप सुनिए भी। क्या चैनल से पहले सूचना अधिकारी से पूछेगा संवाददाता? वो डायरेक्ट आपको फोन लगाएगा, परवेज डायरेक्ट आपको फोन लगाएगा। आप 10 दिन यहाँ रहते गए, परवेज ने आपके साथ कैंपेनिंग की है, वो सूचना अधिकारी से पूछेगा कौन सी न्यूज देनी है, कौन सी न्यूज नहीं देनी है। कादरी जो भारत समाचार का पत्रकार है, वो पहले फोन करके पूछेगा सूचना अधिकारी से, वो तुरंत न्यूज देगा। सारी न्यूज दी गई और सही न्यूज दी गई। तो बहराइच की बेइज्जती की है इन्होंने, इनको माफी मांगनी चाहिए बहराइच के पत्रकारों से। ये बहराइच की बेइज्जती कहाँ से आ गई इसमें? अरे भाई, बहराइच के पत्रकार लिख रहे हैं कि वो कम्युनल न्यूज चला रहे हैं, मुसलमान लोग नहीं देखिए, अगर ऐसी कोई तकलीफ होती, यहाँ तक बात आती है। देखिए बात ये नहीं है, बात दिक्कत ये है कि गलत तो गलत। मुझे 5 सेकंड दीजिए, चलिए दीजिए, फिर दानिश भाई भी इंतजार कर रहे हैं और त्रिपाठी जी भी। हाँ, बस दानिश भाई, बस अभी टाइम है, बहुत वक्त है। हाँ, इनको बहुत तकलीफ है, पत्रकारों का धर्म बता दिया। अरे आपने तो पत्रकारों की जाति पूछी, राहुल गांधी जी ने पूछी, अखिलेश जी ने पूछी, क्या नाम है तुम्हारा, कौन सी जाति के हो? आप पत्रकारों की जाति पूछ सकते हैं, हम पत्रकारों को नाम बता दिए। हमने धर्म की बात ही नहीं की, हमने तो केवल नाम बताया। इतना बिलबिला कह रहे हैं। देखिए पत्रकारों को लेकर तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। ठीक है, हमारा काम है खबरें दिखाना, सब लोग अपनी अपनी भड़ास निकालते रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। दानिश जी, हिमांशु भाई 5 सेकंड, क्या परवेज आप सुनिए, एक मिनट, मुद्दा वो नहीं है। दानिश भाई, हाँ।